रेवाड़ी तोहरा हत्याकांड, 3 और आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल ब्रेचा कार बरामद। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। बता दें कि रेवाड़ी पुलिस ने गोकलपुर के पास हुए दोहरे हत्याकांड मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई ब्रेजा कार भी बरामद की है। डीएसपी बाबल सुरेंद्र ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 21 अगस्त को गोकलपुर के पास 3 युवक घायल अवस्था में मिले थे। इसमें माढ़िया कला निवासी जतिन की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि निगानियाबास निवासी हिमेश ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। बुढ़ाना निवासी यशपाल घायल हुआ था। मामले में पुलिस ने पहले ही साजिश में शामिल तरुण उर्फ टीका को गिरफ्तार कर लिया था। अब मंचित निवासी सिरालपुर जिला खैरतल तिजारा तथा पवित्र और गौरव उर्फ गुल्लू निवासी जड़थल को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वारदात पुरानी रंजिश का परिणाम था और 5 अगस्त को कहा सुनी के बाद विवाद हुआ था और 12 अगस्त को इसी रंजिश में मारपीट की घटना हुई थी। पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त को आरोपियों ने बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस हथियारों की बरामदगी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूछताछ करेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 अगस्त 2026 को दोपहर के टाइम में पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव गोकलपुर के पास 3 लड़के घायल अवस्था में पड़े हैं, जिसमें तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंच के देखा गया तो एक लड़का वहां पे डेड पड़ा हुआ था, एक लड़का घायल अवस्था में था जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और एक लड़के को थोड़ी कम चोट लगी हुई थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तो जो डेड पड़ा हुआ था लड़का, वो जतीन उर्फ सिकंदर, ये मांडैया कला का रहने वाला था, ये मौके पे डेड पाया गया। और जो दूसरा लड़का था जिसको ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, हिमांशु सनो प्यारेलाल, ये निगानियाबाज का रहने वाला था, जिसने दौरान इलाज इसकी डेथ हो गई थी। जिस पे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जो परिजन थे उनसे कंप्लेंट दी गई और उसके ऊपर धारा 103 जो पुरानी धारा 302 होती थी उसके तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की गई। सभी वैज्ञानिक तथ्यों और एफएसएल जो टीम थी उनकी विजिट करवाई गई। उसके बाद थाना सदर की टीम जो एसएचओ साहब हैं राकेश कुमार सब इंस्पेक्टर, उनके नेतृत्व में टीम ने इस मुकदमे में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मैं बताना चाहूँगा जो अब तक अरेस्ट हुए हैं, एक तो तरुण उर्फ टीका है जो बुढ़ानी का रहने वाला है, एक गौरव है जो जड़थल का रहने वाला है, एक पवित्र है जो ये भी जड़थल का रहने वाला है, एक मंजीत है जो सलारपुर कुश्तीरा का रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके और इनका आज रिमांड लिया जाएगा और उसमें और ज़्यादा गहनता से पूछताछ की जाएगी कि मेन इनकी वजह क्या थी, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया और बाकी इसमें कौन कौन सम्मिलित थे उनके बारे में पता किया। ये आरोपी मेनली पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसमें से मृतक है, ये अब बता दूं आपको, जतीन है, ये विविडियन कंपनी है मानेसर में, वहाँ जॉब करता था। और जो दूसरा लड़का है हिमांश निगानियाबाज का, ये नौजवान लड़का था, आर्मी की तैयारी कर रहा था, यहाँ रेवाड़ी में कोचिंग लेता था। उसके अलावा जो आरोपी हैं, तरुण है ये कोई काम नहीं करता, उसके अलावा गौरव है, ये लड़का फार्मेसी का कोर्स कर रहा है, पवित्र है, ये ओपन से ये कर रहा है, और मंजीत जो है ये इसी के गांव सलारपुर के पास एक कंपनी है उसमें जॉब करता है। देखिए अभी तक की पूछताछ और अभी तक के अनुसंधान से ये बात सामने आई है कि 5 तारीख को जो ये 3 लड़के थे, इनमें से जो इंजर्ड है यशपाल, ये और इसके कुछ साथी कावड़ लाने के लिए पिकअप गाड़ी को किराए पे करके उसको तैयार कर रहे थे। वो रोड पे खड़ी हुई थी। इसी दौरान एक लड़का, नीरज नाम का लड़का, बुढ़ानी गांव का, और उसका एक साथी वहाँ से गुजर रहे थे मोटरसाइकिल पे। तो वहाँ पे इनकी किसी बात पे कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई और उसी पे इनकी रंजिश बढ़ती चली गई। और उसके बाद जो यशपाल है, इसने और इसके कुछ और साथियों ने 12 तारीख को बुढ़ानी का एक लड़का था उसके साथ मारपीट की, उसके पैरों में काफ़ी चोटें लगी, जिसके अभी मुकदमा थाना धारगुड़ा में चल रहा है। उसकी इसी बात पे इनकी रंजिश बढ़ती गई और इसी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। जो मृतक हैं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जो घायल यशपाल है इसके ऊपर पहले 7 मुकदमे दर्ज हैं।
नहीं, इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं, लड़ाई झगड़ा। देखिए, अभी इस बारे में इनका पुलिस रिमांड लेके और गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन संभावना है कि काफी लड़के इसमें संलिप्त हैं। जसपाल का वो फायरिंग का भी आरोप लगा। नहीं, अभी तक के अनुसंधान में फायरिंग का कोई भी साक्ष्य हमारे सामने नहीं है। नहीं, इनका कई दिन से चल रहा था, आपस में चल रहा था। तो उस दिन भी एक सतपाल नाम का लड़का है, जो इसका आसलवास का रहने वाला है, ये दोस्त है नीरज। नीरज से जो लड़का है बुडानी का, जिसके साथ सबसे पहले यशपाल की कास्टिंग हुई थी, उसके कहने पे यशपाल काफी लड़कों को लेके आया था और इन्होंने वारदात कर ली। कितने लड़के थे? एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकते, पूछताछ के दौरान कितने नाम आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेन बात यह है कि जो जिस जिसके समीपता होगी सभी को अरेस्ट किया जाएगा। इनमें से एक गाड़ी बरामद की गई है, जो ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की थी, एक गाड़ी बरामद की गई है। हाँ, आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है सर।